डैडी, क्या आप बता सकते हो कि अमीर कैसे बना जा सकता है? यह सुनते ही डैडी ने अपना अखबार नीचे रख दिया और पूछा, बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम की मम्मी अपनी नई कार में आई और वे लोग पिकनिक पर गए। रॉबर्ट ने उत्तर दिया। जिम अपने साथ अपने 3 दोस्तों को लेकर गया, परंतु वह माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब हैं। पिता ने आश्चर्य से पूछा, उसने ऐसा कहा? बच्चे ने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। डैडी ने कोई उत्तर नहीं दिया। 9 साल का रॉबर्ट अपने पिता के उत्तर का इंतजार कर रहा था। फिर डैडी बोले कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे बनाने सीखो। रॉबर्ट ने पूछा कि मैं पैसे बनाना कैसे सीख सकता हूँ? डैडी ने उत्तर दिया, दिमाग के इस्तेमाल से। फिर डैडी ने कहा कि मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं जानता, मुझे परेशान मत करो। मित्रों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड बुक इसी बारे में है कि अमीर बनने के लिए पैसे कैसे कमाए जाए या पैसा कैसे बनाया जाए। अमीर पैसे बनाने के लिए क्या करते हैं? चैप्टर का शीर्षक है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। मित्रों, क्या सच में अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते? कई बार लोग इस अध्याय के शीर्षक को गलत समझ लेते हैं और गलती से यह मान लेते हैं कि इसका मतलब है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। सच्चाई यह है कि अधिकांश अमीर लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे अधिकांश लोगों की तुलना में अलग तरीके से करते हैं। अमीर लोग और वे लोग जो अमीर बनना चाहते हैं हर दिन काम करते हैं और सीखते हैं कि उनके लिए काम में पैसा कैसे लगाया जाए। जैसा कि रिच डैड कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा ही उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट अपने 2 पिता मानते हैं। एक उनके असली पिता जो शिक्षित और बुद्धिमान थे, लेकिन हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे, इसलिए रॉबर्ट के अनुसार वे पुअर डैड थे। जबकि उनके दूसरे पिता उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिन्होंने कभी 8वीं भी पूरी नहीं की थी, लेकिन करोड़ों की संख्या में उनके परिवार के लिए उन्होंने डॉलर कमाए। 2 पिता होने से विपरीत दृष्टिकोण का विकल्प उन्हें मिला, एक अमीर का और एक गरीब का। रॉबर्ट कहते हैं कि समस्या यह थी कि मेरे अमीर डैड अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैड अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही दौलत और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों का नजरिया अलग था। जब रॉबर्ट को डैडी ने कहा कि पैसे बनाना सीखो, तो रॉबर्ट ने यह बात अपने मित्र माइक को बताई। माइक ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं? रॉबर्ट ने कहा, नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? माइक ने हाँ कर दी। वे दोनों सोचने लगे कि पैसा कैसे बनाया जाए। अचानक माइक को एक आइडिया आया जो उसने अपनी साइंस की किताब में पढ़ा था। उस दोपहर उन दोनों के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई और दोनों ने एक्साइटेड होकर हाथ मिलाए और अब पार्टनरशिप के पास एक बिजनेस प्लान था। उन्होंने लोगों के घरों से इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब इकट्ठा करने शुरू किए क्योंकि वह उन ट्यूब से पैसे बनाना चाहते थे। एक दिन रॉबर्ट के डैडी अपने दोस्त के साथ पोर्च में आए। वहां उन्होंने 2 बच्चों को प्रोडक्शन एक्टिविटी क्रिया में पूरी तरह से जुटा हुआ पाया। सब जगह सफेद पाउडर बिखरा पड़ा था। एक अंगीठी में लाल कोयले दहक रहे थे। दोनों डैडी सावधानी से चलकर उनके पास आए। उन्होंने देखा कि कोयले के ऊपर एक स्टील का बर्तन रखा था जिसमें इस्तेमाल किए हुए पेस्ट के बचे हुए ट्यूब पिघल रहे थे, जिनको पिघलाकर दोनों बच्चे पैसे बनाने वाले थे। डैडी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? रॉबर्ट ने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझे कहा था, हम पैसे बनाने जा रहे हैं। माइक ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि हम दोनों पार्टनर हैं। हे भगवान, रॉबर्ट के डैडी ने कहा, तो तुम जस्ते के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा, जैसा कि आपने हमें कहा था, हम सिक्के बनाना सीख रहे थे। दोनों डैडी जोर से हंसने लगे। उनके सामने सफेद पाउडर में सने हुए 2 बच्चे खड़े थे जो खुलकर मुस्कुरा रहे थे। फिर दोनों डैडी उन बच्चों को अपने साथ ले गए और उन्होंने बताया कि यह सब जालसाजी है। तो माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या यह गैरकानूनी है? डैडी ने उत्तर दिया, हाँ, यह गैरकानूनी है, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम लोगों में बहुत अधिक रचनात्मक और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। उन दोनों के सपने धराशायी हो गए। निराश होकर रॉबर्ट और माइक करीब 20 मिनट तक चुपचाप सिर पकड़कर बैठे रहे। पहले ही दिन उनका बिजनेस चौपट हो गया था। रॉबर्ट ने माइक से कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम सचमुच में गरीब हैं। जब रॉबर्ट यह कह रहा था, डैडी लगभग जाने ही वाले थे। वह रुककर बोले, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम अपने आप को गरीब मान लोगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया है। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में सोचते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम पर गर्व है। मैं अभी यही कहूँगा कि हार मत मानो। माइक और रॉबर्ट चुपचाप खड़े थे। यह शब्द सुनने में अच्छे थे, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है। रॉबर्ट ने फिर से पूछा कि डैडी, ऐसा क्यों है कि हम लोग अमीर नहीं हैं? डैडी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैंने एक स्कूल टीचर बनना ही पसंद किया। और टीचर कभी भी अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, उन्हें केवल पढ़ना पसंद होता है। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत यह है कि मैं भी नहीं जानता कि अमीर कैसे बना जा सकता है। दोनों बच्चे निराश होकर सफाई अभियान में जुट गए। फिर रॉबर्ट के पिता पलटकर बोले, अगर तुम अमीर बनना ही चाहते हो तो माइक, तुम अपने पिता से पूछो, वह पैसों के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। माइक ने हैरानी से कहा कि मेरे डैडी? डैडी ने कहा, हाँ, तुम्हारे डैडी। रॉबर्ट के पिता ने कहा, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है। उसने कई बार बताया है कि तुम्हारे डैडी का पैसे बनाने में कोई जवाब नहीं। माइक ने एक बार फिर से हैरान होकर कहा कि मेरे डैडी? फिर हमारे पास जिम के पापा की तरह आलीशान बंगला और गाड़ी क्यों नहीं है? तब डैडी ने बताया कि आलीशान बंगला और शानदार कार होने का मतलब यह नहीं है कि तुम वास्तव में अमीर हो और तुम पैसा बनाने की कला जानते हो। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन कंपनी में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों ही नौकरी करते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं। उनकी कंपनी उन्हें आलीशान घर और कार खरीद कर देती है। इस समय शुगर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्दी ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक, ऐसा लगता है कि वे साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाजा है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर दोनों बच्चे एक बार फिर एक्साइटेड हो गए। नए उत्साह से उन्होंने अपने डूबे हुए बिजनेस के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। माइक ने प्रॉमिस किया कि जैसे ही वह अपने डैड से बात कर लेगा, रॉबर्ट को फ़ोन करेगा। उसने रॉबर्ट को फ़ोन करके बताया कि उसके पिता उन्हें सिखाने के लिए तैयार है। माइक के डैडी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन वह पैसों के मामले में बहुत ही अच्छे थे। पैसे कैसे बनाते हैं वह बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए ऑथर उन्हें रिच डैड कहते हैं। फिर अगले ही दिन ऑथर सुबह 9 बजे के अंदर माइक के घर पहुंच गए। माइक का घर बहुत ही छोटा था और घर की हालत भी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं थी। ऑथर अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि माइक के डैड यानी रिच डैड पहले से ही अलग अलग एम्प्लॉयज़ के साथ काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को वेट करने के लिए कहा। फाइनली 1 घंटे के बाद वह फ्री हुए और बोले, हाँ तो तुम लोग तैयार हो? रॉबर्ट और माइक दोनों ने एक साथ कहा हाँ। रिच डैड ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, बट वैसे नहीं जैसे तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है, और अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। उन लोगों ने फट से हाँ कर दिया। तभी रिच डैड ने उन लोगों से कहा कि तो फिर ठीक है। कुछ देर बाद मिसेज मार्टिन आएंगी। मिसेज मार्टिन एक ओल्ड एज वुमेन थी, रिच डैड के स्टोर की देखभाल करती थी। वह तुम्हें स्टोर में ले जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा काम सिखा देंगी। तुम लोगों को हर शनिवार को 3 घंटे के लिए काम करना पड़ेगा। घंटे के हिसाब से 10 सेंट मिलेंगे। ऑथर और उसके फ्रेंड माइक को इस काम के लिए अपनी 1 दिन की गेम भी सेक्रीफाइस करनी पड़ी, पर उन्होंने इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वह अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, रिच डैड एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए। ऑथर ने काम छोड़ने की सोचा क्योंकि वह रिच डैड से अमीर कैसे बनते हैं यह सीखना चाहते थे, पर वह उल्टा उनके नौकर बन चुके थे। ऐसा उनको लगा, मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकता, या तो तुम मुझे कुछ सिखाओ या मेरी सैलरी बढ़ाओ, रॉबर्ट ने कहा। इसके जवाब में रिच डैड ने कहा, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? रॉबर्ट बोला, मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच में आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे बात तक भी नहीं की। अमीर डैडी ने पूछा कि क्या सिखाने का मतलब केवल लेक्चर देना या बातचीत करना होता है? पर मैं तुम लोगों को ऐसे सिखाना चाहता हूँ जैसे लाइफ एक इंसान को सिखाती है। ऑथर को उन्होंने अच्छे से समझाया कि रियल लाइफ कभी भी तुमसे बात नहीं करेगी। लाइफ जस्ट पुश यू अराउंड, सम पीपल गोट एंग्री एंड पुश बैक एंड अदर गिव अप। इसका मतलब है कि भागना नहीं है। ज़्यादा समय लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। वह यह नहीं समझते कि कोई और नहीं, यह लाइफ है जो उन्हें पुश कर रहा है। और इस समय लोगों को चेंज करने के बारे में सोचने के बजाय खुद को चेंज करना चाहिए, क्योंकि टू चेंज योर सेल्फ इज ईजियर देन एवरीवन एल्स।
मोस्टली एम्प्लॉयज़ हमेशा एक जॉब को छोड़कर दूसरा जॉब ढूंढते हैं जो उनको ज़्यादा बेनिफिट दे, सैलरी, मेडिकल इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ फैसिलिटी अवेलेबल हो। पर ज़्यादा केस में यह उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में धकेल देता है। बिकॉज जॉब इज़ अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। ऑथर ने रिच डैड से पूछा, तो क्या करना पड़ेगा यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? रिच डैड ने एक ऐसी बात कही जिसने ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। रिच डैड ने कहा, पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाने में भरोसा करते हैं, कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, आप नहीं करते? नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, रिच डैड ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो, यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह और कोई नहीं। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम यह सीखना चाहो। रॉबर्ट ने पूछा, क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता? नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर की हो। मित्रों, इस बुक का फर्स्ट लेसन भी इसी बारे में है। इस दिन रॉबर्ट ने बहुत कुछ सीखा और वह यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि उनके दोनों डैडी उनको स्टडी की तरफ इंक्रीज करते थे। पुअर डैड चाहते थे कि ऑथर बहुत अच्छी तरह पढ़े, अच्छी डिग्री हासिल करे और एक हाई पे नौकरी करे, बिल्कुल उनके जैसी। दूसरी तरफ रिच डैड चाहते थे कि ऑथर समझे कि पैसा कैसे काम करता है, जिससे वह अपने पैसे को काम पर लगा सके, जैसे कि एक अमीर इंसान करता है। एक हाई पे वाली नौकरी भी कभी भी किसी व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकती। अब रिच डैड ने उनसे कहा कि उन लोगों को फ्री में उनके लिए काम करना होगा, क्योंकि जब तक वह पैसे के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे तब तक उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी। यह बात ऑथर को ठीक ठाक समझ नहीं आई। वह पैसे बढ़ाने की बात करने आए थे, पर अभी किसी तरह से उनको फ्री में काम करना पड़ेगा। ऐसा करके एक और महीना गुजर गया, पर उन लोगों को इस बार भी कोई पैसा नहीं मिला। रॉबर्ट ने पेशेंस रखा और चुपचाप रहा और एक दिन रिच डैड वहाँ पर आए। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को आइसक्रीम खिलाई और अपने साथ चलने के लिए बोला। एक प्लेग्राउंड के सामने वह तीनों जाकर बैठ गए। वहाँ पर रिच डैड ने उन लोगों को एक और बड़ी लेसन दी। उन्होंने बताया कि लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, इसका एक बड़ा रीज़न है फियर और ग्रीड। वह लोग पैसे नहीं रहने की सिचुएशन को सोचकर डरते हैं और जॉब सिक्योरिटी में बंधे रहते हैं, और इसके बाद जब उनके पास पैसे आते हैं वह सोचते हैं उससे बाइक, एक्सपेंसिव फ़ोन, महंगी होटल आदि एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लें। रिच डैड ने कहा, मास्टर ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ इट। इसलिए पैसे को लेकर हर डिसीजन हमें फियर और ग्रीड के इमोशन से बाहर लेना चाहिए। उसके बाद एक दिन माइक अपना काम खत्म करके मिस मार्टिन को बाय बाय करके जा रहे थे। तब ऑथर ने मिस मार्टिन के हाथ में एक कॉमिक पेज देखा और जाकर मिस मार्टिन से पूछा कि वह इस कॉमिक पेज का क्या करेंगी। मिसेस मार्टिन ने कहा कि मैं इस कॉमिक बुक का फ्रंट पेज बुक डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट के तौर पर दूंगी और कॉमिक बुक को फेंक देंगी, वह 1 घंटे में आता ही होगा। तब रॉबर्ट ने एक बिजनेस प्लान सोचा। उन्होंने माइक के घर के बेसमेंट में सब कॉमिक बुक इकट्ठा किए और एक लाइब्रेरी ओपन की, सब उनकी उम्र के बच्चों के लिए, और वहां आने वाले प्रत्येक बच्चे से 10 सेंट प्रति घंटा लिया जाता था। और इसी तरह रिच डैड के मुताबिक फ्री में काम किया और अपने लिए बिजनेस स्टार्ट किया, जहां पर उनको खुद कोई काम नहीं करना पड़ा, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करने लगा। ज़्यादातर लोगों को अवसर नहीं दिखते क्योंकि वे बिलों का भुगतान करने के लिए हमेशा पैसे और सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहते हैं। रॉबर्ट और माइक ने इन सभी बिंदुओं को सुना और रिच डैड के एक स्टोर में काम करते समय रॉबर्ट ने अवसर देखा और कॉमिक किताबों के साथ एक कॉमिक लाइब्रेरी शुरू की, जो बिक्री के लिए नहीं थी। और ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने रिच डैड की बात समझी कि आपको पैसे के बारे में सोचते समय भावनाएं यानी डर और लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके बजाय अपने दिमाग का उपयोग करिए और तभी आप अवसर देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें मुख्य 3 बातें सीखने को मिली। नंबर 1, लाइफ तुम्हें हमेशा मुश्किल में डालेगा, बट जल्दी से जल्दी दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उस प्रॉब्लम का रीज़न ढूंढो और उसके मुताबिक खुद को चेंज करो, दूसरों को चेंज करने की कोशिश मत करो। नंबर 2, थिंक नॉट विद योर इमोशंस। हमेशा अपने डर और लालच से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। व्यक्ति इस बात से डरता है कि पैसे नहीं होंगे तो वह किस तरह से अपना जीवन चलाएगा, और वह इसी चक्कर में जॉब में बंधा रहता है। बल्कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वो कुछ दिन कम पैसे में गुजारा करके कोई ना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिससे वो भविष्य में
पैसे से अपने लिए काम करवा सकें और कुछ दिन अपने लालच और डर पर काबू पाकर वो आगे अपने लिए एक अच्छे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। और तीसरा लेसन कहता है कि डोंट वर्क फॉर मनी, कि पैसे के लिए कभी काम मत करो और अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखो और ऐसे अवसर ढूंढो कहाँ मैं अपने पैसों को लगाकर किस तरह से और पैसा कमा सकता हूँ और अपने पैसे को काम पर लगा सकता हूँ। मित्रों, आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने पैसे से किस तरह से काम करवाते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने पैसों को काम पर लगा सकें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।